बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में सुखराम नाम का एक गरीब लेकिन बेहद बुद्धिमान किसान रहता था। वह अपनी चतुराई से हमेशा गरीब किसानों की मदद करता था। उसी गांव में कुंदन सिंह नाम का एक जमींदार भी रहता था, जो बेहद लालची और कंजूस था। वह किसानों की फसलों को बेहद कम दाम में खरीदकर उन्हें सताता रहता था। एक बार सुखराम ने जमींदार को अपनी फसल न बेचकर सीधे शहर की मंडी में बेच दी। मुनाफे के पैसों से उसने शहर से 2 हूबहू दिखने वाले बोलने वाले तोते खरीदे। सुखराम ने एक तोते को घर के गुप्त कमरे में छिपा दिया और दूसरे को अपने कंधे पर बिठाकर घूमने लगा। एक दिन जब जमींदार कुंदन सिंह वहां से गुजर रहा था, तो उसकी नजर सुखराम पर पड़ी। अरे सुखराम, इस तोते को खुलेआम कंधे पर लेकर क्यों घूम रहा है? यह उड़ गया तो रोता फिरेगा। अरे हुजूर, आप इसके बारे में नहीं जानते। यह कोई मामूली तोता नहीं है, यह तो अंतर्यामी तोता है। इसे मैं कहीं भी भेज दूं, यह सारा काम करवाकर और सारी खबरें लेकर वापस आ जाता है। जमींदार को सुखराम की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुखराम ने जमींदार को फंसाने के लिए एक जाल बुना। हुजूर, अगर यकीन नहीं आता तो कल दोपहर आप हमारे घर भोजन पर आइए। मैं इस तोते को अपनी पत्नी के पास संदेश देने भेज रहा हूं कि वह आपके लिए पनीर टिक्का और मटका बिरयानी तैयार रखे। अगले दिन दोपहर में जमींदार कुंदन सिंह जैसे ही सुखराम के घर के पास पहुंचा, उसे मसालों की लाजवाब खुशबू आने लगी। टेबल पर कई तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। जमींदार के मुंह में पानी आ गया। खाते खाते अचानक जमींदार को तोते की याद आई। अरे सुखराम, खाना तो वाकई लाजवाब है, पर तुम्हारा वह अंतर्यामी तोता कहाँ है? उसे भी बुलाओ, जरा हम भी तो देखें। अरे हुजूर, उसे क्या जल्दी है? पहले आप आराम से भोजन का आनंद लीजिए। वह अंदर आराम कर रहा है। भोजन खत्म होने के बाद जमींदार के मन का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर यह तोता उसके पास आ जाए तो वह दुनिया भर की खबरें और दौलत हासिल कर सकता है। उसने सुखराम से तोता दिखाने की जिद की। सुखराम मन ही मन हंसा और अंदर जाकर उस दूसरे तोते को ले आया, जिसे उसने कमरे में छिपाकर रखा था। वाह, यह तो कमाल का तोता है। सुखराम, इसे मुझे बेच दे। बोल, क्या कीमत लेगा? नहीं नहीं हुजूर, इसे मत मांगिए। यह तोता मेरी जिंदगी की गाड़ी चलाता है। इसे बेच दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आप चाहें तो मेरा सारा धान मुफ्त में ले जाइए, पर इसे मत मांगिए। ज्यादा भाव मत खा सुखराम। यह ले पूरे 2000 सोने के सिक्के, और यह तोता अब से मेरा हुआ। जमींदार खुश होकर तोते को अपने घर ले गया। उसने अपनी पत्नी रुक्मिनी से कहा कि यह तोता लोगों के घरों से सोने के गहने ढूंढ कर लाएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि वह इस बकवास पर यकीन नहीं करती। जमींदार ने अपनी बात सच साबित करने के लिए जैसे ही तोते को खुला छोड़ा, तोता फुर्र से आसमान में उड़ गया और कभी वापस नहीं आया। खुद को ठगा हुआ महसूस कर जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजकर सुखराम को पकड़वाया और कड़कड़ाती ठंड में रात भर के लिए एक पेड़ से बंधवा दिया। नीच कमीने, तूने मेरे साथ धोखा किया। मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो तू इस ठंड में यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। हुजूर, वह पैसे तो कब के खर्च हो गए। रात को जब बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चलने लगीं, तो सुखराम ने ठंड से बचने के लिए जोर जोर से कूदना और अपने शरीर को हिलाना शुरू किया। लगातार ऐसा करने से उसके शरीर में गर्मी आ गई और पसीना निकलने लगा। सुबह जमींदार ने अपने नौकर को यह देखने भेजा कि सुखराम मर गया या जिंदा। नौकर ने आकर जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। मालिक, मालिक, वह सुखराम ठंड से मरा नहीं, बल्कि कड़कड़ाती ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। जमींदार हैरान होकर तुरंत सुखराम के पास पहुंचा। अरे सुखराम, इतनी हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी तुझे इतना पसीना कैसे आ रहा है? इसमें क्या राज है? बाबूजी, जब आप किसी बेकसूर को सजा देते हैं तो कुदरत उसकी मदद करती है। जो तोता मैंने आपको दिया था वह सच में जादुई था, पर आपने उसे उड़ा दिया। और यह जो कंबल मैंने ओढ़ रखा है ना, यह कोई मामूली कंबल नहीं है, यह चमत्कारी कंबल है। इसे कड़ाके की ठंड में ओढ़ो तो गर्मी लगती है, और भीषण गर्मी में ओढ़ो तो ऐसी जैसी ठंडक मिलती है। क्या? ऐसा कंबल? अरे सुखराम, इसे मुझे 500 सोने के सिक्कों में बेच दे। हुजूर, मोल भाव मत कीजिए। यह हमारे परदादा के जमाने की अमानत है।
मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे यह हर हाल में चाहिए। यह ले पूरे 1500 सोने के सिक्के और यह कंबल मुझे दे दे। जमींदार पैसे देकर कंबल ले गया। संयोग से उसी रात उसे अपने ससुराल जाना था, जहां भारी बर्फबारी हो रही थी। जमींदार सिर्फ वही कंबल ओढ़कर चला गया। वहां ठंड के मारे जमींदार की कुल्फी जम गई और ससुराल वाले उसकी हालत देखकर हंसने लगे। जमींदार समझ गया कि सुखराम ने उसे दोबारा छूना लगा दिया है। बदला लेने के लिए जमींदार ने सुखराम को फिर से पकड़वाया और इस बार उसे एक भारी बोरे में बंद करवा दिया। जमींदार उसे जंगल के रास्ते एक दलदल के पास ले गया, जहां एक पेड़ की डाल दलदल के ऊपर झुकी हुई थी। नौकरों ने बोरे को उस डाल से बांध दिया। इस डाल को काट दो ताकि यह बोरा सीधे दलदल में समा जाए और इस सुखराम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मालिक, यह डाल बहुत मजबूत है, इसे काटने में समय लगेगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जरा पास के ढाबे से खाना खाकर आते हैं। जमींदार और उसके नौकर खाना खाने चले गए। सुखराम बोरे के अंदर बंद था और चिल्लाने का मौका ढूंढ रहा था। तभी वहां से जमींदार के ससुर गजाधर बाबू गुजर रहे थे, जिनकी पीठ पर एक बड़ा कुबड़ था। सुखराम ने उनकी आवाज पहचान ली और बोरे के अंदर से ही नाटक करते हुए चिल्लाने लगा। वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मेरा कुबड़ गायब हो गया, मेरी पीठ बिल्कुल सीधी हो गई। कोई है, मुझे इस जादुई बोरे से बाहर निकालो, मुझे अब और सीधा नहीं होना। अरे, बोरे के अंदर कौन है और क्या वाकई इसमें बैठने से कुबड़ ठीक हो जाता है? हाँ बाबूजी, आपको नहीं पता, इस चमत्कारी बोरे में जो भी बैठता है उसका कुबड़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। गजाधर बाबू ने लालच में आकर तुरंत बोरे की रस्सी खोली और सुखराम को बाहर निकाल दिया। वे खुद कुबड़ ठीक कराने के लिए बोरे के अंदर बैठ गए। सुखराम ने बोरे को वापस मजबूती से डाल से बांधा और वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद जमींदार के नौकरों ने आकर बिना देखे उस डाल को काट दिया और बोरा सीधे दलदल में डूब गया।